चलिए जावास्क्रिप्ट फंक्शन बाइंडिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, स्पेसिफिकली बाइंड मेथड पर फोकस करते हुए। ये मेथड फंक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है उसको कंट्रोल करने का एक पावरफुल टूल है, स्पेशली दिस कीवर्ड के मामले में। हम देखेंगे कि बाइंड क्या करता है, कैसे काम करता है और ये इतना यूजफुल क्यों है। बाइंड मेथड एक नया फंक्शन क्रिएट करता है जिसमें एक स्पेसिफिक दिस वैल्यू और पोटेंशियली कुछ प्रीसेट आर्ग्यूमेंट होते हैं। जब इस नए फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ये ओरिजिनल फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन मॉडिफाइड कॉन्टेक्स्ट के साथ। बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह से दिखता है। हमारे पास एक ओरिजिनल फंक्शन होता है और हम बाइंड मेथड को कॉल करते हैं। बाइंड का पहला आर्ग्यूमेंट दिस अर्ग होता है जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड की वैल्यू सेट करता है। इसके बाद आप कोई भी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं जो प्रीसेट होंगे और ऑटोमेटिकली ओरिजिनल फंक्शन को पास हो जाएंगे जब नया फंक्शन कॉल होगा। लेकिन यह नोट करना इंपॉर्टेंट है कि बाइंड फंक्शन को इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं करता, यह बस एक नया बाउंड फंक्शन रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसमें नेम और ग्रीट फंक्शन है, तो हम बाइंड मेथड को कॉल करके और पर्सन ऑब्जेक्ट को दिस आर्ग्यूमेंट की तरह पास करके ग्रीट फंक्शन का एक बाउंड वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह जब नया फंक्शन सहलो कॉल होगा तो दिस कीवर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। कॉन्टेक्स्ट बाइंडिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेथड्स वेरिएबल्स को असाइन करने पर, कॉलबैक्स के रूप में पास करने पर या इवेंट हैंडलर्स में यूज करने पर अपना ओरिजिनल दिस कॉन्टेक्स्ट खो सकते हैं। बाइंड मेथड इस इशू को फंक्शन में डिजायर्ड कॉन्टेक्स्ट को परमानेंटली अटैच करके फिक्स करता है। चलिए इस यूजर प्रोफाइल क्लास को देखते हैं जिसमें एक कंस्ट्रक्टर और एक गेट मैसेज मेथड है। अगर हम एक यूजर इंस्टेंस क्रिएट करते हैं और उसके गेट मैसेज मेथड को ग्रीट नाम के वेरिएबल को असाइन करने की कोशिश करते हैं और फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो दिस कॉन्टेक्स्ट खो जाता है, जिसके कारण एक एरर आता है क्योंकि नेम प्रॉपर्टी अनडिफाइन हो जाती है। लेकिन अगर हम बाइंड मेथड का यूज करके एक नया फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम बाउंड ग्रीट है और यूजर ऑब्जेक्ट को बाइंड को प्रोवाइड करते हैं, तो दिस कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहता है और फंक्शन एक्सपेक्टेड तरह से काम करता है। बाइंड मेथड खासकर कॉलबैक्स और इवेंट हैंडलर्स के साथ काम करते वक्त बहुत यूजफुल होता है। इस एग्जाम्पल में हमारे पास वीडियो प्लेयर क्लास है जिसमें टॉगल प्ले मेथड है। जब हम सेटाइमोटा के साथ टॉगल प्ले मेथड को डायरेक्टली यूज करते हैं तो कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। इसलिए यह इंश्योर करने के लिए कि कॉलबैक के अंदर दिस वीडियो प्लेयर इंस्टेंस को रेफर करे, हमें बाइंड मेथड यूज करना होगा। यह कॉलबैक में सही दिस कॉन्टेक्स्ट मेंटेन करता है। एक और यूज केस अरे मेथड्स के साथ है। अगर हमारे पास टास्क लिस्ट क्लास है और एक फॉर्मेट मेथड है जो दिस कॉन्टेक्स्ट यूज करता है, जब हम टास्क्स अरे पर मैप फंक्शन को फॉर्मेट मेथड के साथ डायरेक्टली कॉलबैक की तरह यूज करते हैं तो दिस कॉन्टेक्स्ट खो जाता है। लेकिन जब हम मैप मेथड को पास करने से पहले करेक्ट कॉन्टेक्स्ट को बाइंड करने के लिए बाइंड का यूज करते हैं तो प्रीफिक्स प्रिजर्व रहता है और फॉर्मेटिंग एक्सपेक्टेड तरह से काम करता है। पार्शियल एप्लीकेशन एक टेक्निक है जहां हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स फिक्स करके मोर जनरल फंक्शंस से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट करते हैं। बाइंड मेथड हमें यह अचीव करने की अनुमति देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक मल्टीप्लाई फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है और उनका प्रोडक्ट रिटर्न करता है। हम बाइंड का यूज करके दो नए फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 क्रिएट कर सकते हैं, जहां मल्टीप्लाई का पहला आर्ग्यूमेंट पहले से ही 2 और 10 सेट है। हम नल को पहले आर्ग्यूमेंट की तरह पास करते हैं क्योंकि हम यहां दिस की वैल्यू के बारे में कंसर्न नहीं है, हम बस पहला आर्ग्यूमेंट सेट कर रहे हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई को 4 के साथ कॉल करते हैं तो ये 8 रिटर्न करता है और जब हम मल्टीप्लाई को 5 के साथ कॉल करते हैं तो ये 50 रिटर्न करता है। ये पार्शियल एप्लीकेशन है। बाइंड का यूज फॉर्मेट करेंसी जैसे फंक्शंस के साथ भी डिफरेंट करेंसीज के लिए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट करने के लिए किया जा सकता है, जैसे फॉर्मेट यूएसडी और फॉर्मेट यूआर,
जो इसे मोर सीमेंटिक और यूज करना आसान बनाता है। चलिए रिएक्ट में बाइंड का यूज करने का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक डेटा टेबल क्लास है जहां में चेक बॉक्सेस के थ्रू रो सिलेक्शन हैंडल करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्टर में हैंडलर रो सिलेक्ट मेथड को बाइंड मेथड का यूज करके इंस्टेंस से बाइंड किया जाता है। यह इंश्योर करता है कि हैंडलर रो सिलेक्ट के अंदर दिस हैंडलर के कॉल होने पर डेटा टेबल कंपोनेंट को करेक्टली रेफर करे। रेंडर मेथड में रो आईडी को हैंडलर रो सिलेक्ट मेथड पर पार्शली अप्लाई किया जाता है हर बार जब चेक बॉक्स रेंडर होता है। ये एक नया फंक्शन क्रिएट करता है जिसमें करंट रो आईडी ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट की तरह पास है। जब हम चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो ये बाउंड फंक्शन करंट रो आईडी और इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट होता है। ये अप्रोच रिएक्ट कंपोनेंट्स में इवेंट्स की प्रॉपर हैंडलिंग को एंश्योर करता है। कंस्ट्रक्टर में मेथड बाइंडिंग एक कंसिस्टेंट रेफरेंस प्रोवाइड करता है। पार्शियल एप्लीकेशन का यूज इवेंट हैंडलर्स के लिए पैरामीटर्स पास करने के लिए किया जा सकता है। ये एरो फंक्शंस का एक अल्टरनेटिव है। ये इनलाइन बाइंडिंग के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस भी देता है। ये क्लीन और रीडेबल JSX मेंटेन करने में हेल्प करता है। चलिए बाइंड मेथड का यूज करके कुछ एडवांस्ड पैटर्न्स एक्सप्लोर करते हैं। मेथड चेनिंग पैटर्न में हम बाइंड का यूज पार्शली अप्लाइड बिल्डर्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। इस केस में एक क्वेरी बिल्डर जो हर एग्जीक्यूशन पर नया क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। वह मेथड नए बिल्डर को रिटर्न करता है जिसमें वेर क्लॉज अप्लाई किया हुआ होता है। सिमिलरली लिमिट मेथड नया क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें लिमिट अप्लाई किया हुआ होता है। बाइंड का यूज करके हम नए स्पेशलाइज्ड फंक्शंस यूजर क्वेरी और एडमिन क्वेरी क्रिएट कर रहे हैं जिसमें टाइप क्लॉज पहले से ही है। फिर हम इस पर और मेथड्स चेन कर सकते हैं। यह पैटर्न हमें रीडेबल कोड क्रिएट करने में हेल्प करता है और कम कोड के साथ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाने की अनुमति देता है। कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न में हम एक लॉगर क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेबल प्रीफिक्स है। लॉग और एरर मेथड्स कंस्ट्रक्टर में बाउंड होते हैं ताकि जब इन मेथड्स को कॉलबैक्स की तरह यूज किया जाए या वेरिएबल्स को असाइन किया जाए तो दिस कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व रहे। फिर हम कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट की मदद से स्पेशलाइज्ड लॉगर्स API लॉगर और DB लॉगर क्रिएट करते हैं। यह पैटर्न हमें मेथड के पार्ट्स को कॉन्फ़िगर करने और फिर इसे डिफरेंट प्लेसेस पर रीयूज करने की अनुमति देता है। चलिए बाइंड मेथड का यूज करते वक्त अवॉइड करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और कॉमन पिटफॉल्स देखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में इंक्लूड है क्लास कंपोनेंट्स के लिए कंस्ट्रक्टर में मेथड्स बाइंड करना ताकि हर रेंडर पर रिक्रिएशन अवॉइड किया जा सके। स्पेशलाइज्ड फंक्शंस क्रिएट करने के लिए पार्शियल एप्लीकेशन के लिए बाइंड का यूज करना। कॉन्टेक्स्ट के रूप में नल का यूज करना जब सिर्फ आर्ग्यूमेंट बाइंडिंग की जरूरत हो। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए बाउंड फंक्शंस को कैश करना जब उनका मल्टीपल प्लेसेस पर यूज किया जाता है। और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में क्लास फील्ड्स या एरो फंक्शंस जैसे ऑल्टरनेटिव्स पर विचार करना। अवॉइड करने के लिए कुछ पिटफॉल्स में शामिल हैं। रेंडर मेथड्स में बाइंड नहीं करना क्योंकि ये हर रेंडर पर नया फंक्शन क्रिएट करता है। ऑल्सो ऑलरेडी बाउंड मेथड्स को रीबाइंड करने से बचें क्योंकि बाइंडिंग परमानेंट है और ओवरराइड नहीं की जा सकती। लूप्स में बाइंड का यूज ना करना भी एडवाइजेबल है क्योंकि ये हर बार नया फंक्शन क्रिएट करता है। ऑल्सो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाउंड फंक्शंस को अनबाउंड नहीं किया जा सकता और एरो फंक्शंस यूज करने पर अननेसेसरी बाइंडिंग से बचना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।